नमस्कार, जय सिया राम। पूजा पाठ के YouTube परिवार में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। पितृ तर्पण के नियम क्या क्या हैं, आज हम यही जानेंगे। भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से पितरों का दिन प्रारंभ हो जाता है, जो आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या तक रहता है। इसी को हम पितृपक्ष के नाम से जानते हैं। पितृ तर्पण हेतु योग्य पात्र का ज्ञान प्रमाण के लिए श्लोक दिया गया है। पितृतर्पण में सोना, चांदी, तांबा अथवा कांसे के पात्र का प्रयोग करना चाहिए। मिट्टी के बर्तन ग्रहण नहीं करने चाहिए। इसी तरह से पितृतर्पण में कुशा का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। देवताओं के तर्पण में कुशा के अग्रभाग से तर्पण करना चाहिए और अपना मुख पूर्व दिशा की ओर रखना चाहिए। इसी तरह मनुष्यों का तर्पण करते समय कुशा के मध्य भाग से उत्तराभिमुख होकर तर्पण करना चाहिए। पितरों का तर्पण करते समय कुशा के मूल भाग से, जिसे हम जड़ कहते हैं, उस मूल भाग से दक्षिणाभिमुख होकर अर्थात अपना मुख दक्षिण की ओर करके तर्पण करना चाहिए। पितृतर्पण में जलांजलि का भी ज्ञान होना अति आवश्यक है। प्रमाण के स्वरूप में श्लोक दिया गया है। अब हम जानते हैं कि किसको कितनी अंजलि जल प्रदान करना चाहिए। देवताओं को एक एक अंजलि तर्पण जल देना चाहिए। इसी तरह से मनुष्यों को 2-2 और पितरों को 3-3 अंजलि देना चाहिए। स्त्रियों में माता, अगर आप अपनी माता को जल दे रहे हैं तब 3 अंजलि जल, दादी को जल दे रहे हैं तो आप 3 अंजलि जल, जिसे हम पितामही कहते हैं, प्रपितामही अर्थात आपके पिताजी की जो दादी हैं उन्हें भी 3 अंजलि जल प्रदान करना चाहिए। सौतेली माँ का तर्पण करते समय 2 अंजलि जल और आचार्य पत्नी को तर्पण देते समय 2 अंजलि जल प्रदान करना चाहिए। इनके अलावा जो भी स्त्रियां हैं जो पितरों के स्वरूप में हैं, जैसे बुआ हो गई, मामी हो गई, चाची हो गई, कोई भी स्त्री हो, बहन इत्यादि कोई भी हो जो पितर का स्वरूप धारण कर चुकी हैं, उन्हें एक एक अंजलि जल प्रदान करना चाहिए। तर्पण करते समय यज्ञोपवीत धारण का भी ज्ञान होना अति आवश्यक है। सभ्य अपसभ्य क्या होता है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। सामान्यतः यज्ञोपवीत बाएं कंधे पर रखा जाता है। जब यज्ञोपवीत बाएं कंधे पर होता है तब उस यज्ञोपवीत को सभ्य अथवा उपवीत की संज्ञा दी जाती है। जब यज्ञोपवीत दाएं कंधे पर आता है तब उसे अपसभ्य कहा जाता है और प्राचीनावीत संज्ञा दी जाती है। देवता संबंधित जब तर्पण किए जाते हैं तब यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ को बाएं कंधे पर रखना चाहिए। उसे हम सभ्य कहते हैं, उपवीत कहते हैं। जब दिव्य मनुष्यों का तर्पण किया जाता है तब यज्ञोपवीत को माला की भांति गले में धारण कर लेना चाहिए। उसे हम निवीत संज्ञा देते हैं। उस यज्ञोपवीत को निवीत नाम दिया जाता है। जब हम पितरों का तर्पण करते हैं तब यज्ञोपवीत को दाएं कंधे पर रखते हैं और उसे अपसभ्य अर्थात प्राचीनावीत संज्ञा दी जाती है, नाम रखा जाता है। पितृ तर्पण करते समय तिल का बहुत अधिक महत्व होता है। वायु पुराण का वचन है, तिल दर्भैस्तु संयुक्तम श्रद्धया यत् प्रदीयते तत्सर्वमृतं भूत्वा पितॄणाम उपतिष्ठते। तिल और कुशा के साथ श्रद्धा से जो कुछ दिया जाता है वह अमृत रूप होकर पितरों को प्राप्त होता है। हेमाद्रि के श्राद्ध खंड में आया है, तर्पण में जल के साथ कुशा, तिल, सोना, चांदी का प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा केवल पानी का प्रयोग करने से वह राक्षस को प्राप्त होता है। कहने का भाव यह है, केवल जलमात्र से तर्पण नहीं करना चाहिए, उसमें कुशा अथवा तिल इत्यादि का प्रयोग
अति आवश्यक है। जब हम पितरों का तर्पण करते हैं तो उसमें पितरों की क्रम संख्या क्या होती है, अर्थात पहले किसको जल देना चाहिए, पहले किसका तर्पण करना चाहिए। सबसे पहले अपने पिता का, इसके पश्चात पितामह अर्थात दादाजी का तर्पण करें। प्रपितामह परदादाजी, माता और पितामही, पितामही का अर्थ होता है दादी, प्रपितामही का अर्थ होता है परदादी। इसके बाद विमाता अर्थात सौतेली माँ का तर्पण करना चाहिए। इसके बाद द्वितीय गोत्र का तर्पण करना चाहिए। द्वितीय गोत्र अर्थात मामा पक्ष। तो सबसे पहले मातामह अर्थात नाना का तर्पण करना चाहिए। ध्यान रहे, जो जीवित हों उनका तर्पण नहीं किया जाता है। तो सबसे पहले नाना का तर्पण करें, उसके बाद परनाना का और वृद्ध प्रमातामह अर्थात छर नाना का तर्पण करना चाहिए। छर नाना कहने का भाव यह है कि हमारे जो नाना जी हैं उनके दादाजी का तर्पण। इसके बाद नानी का, परनानी का और छर नानी का तर्पण करना चाहिए। द्वितीय गोत्र का तर्पण कर लेने के बाद अगर हमारी पत्नी नहीं है तब पत्नी का, अगर कोई पुत्र पुत्री नहीं है तो पुत्र पुत्री, पितृव्य अर्थात चाचा चाची, चचेरा भाई, मामा मामी अथवा ममेरा भाई, सगे भाई का और भाभी का, तत्पश्चात सौतेले भाई का तर्पण करना चाहिए। भतीजा अर्थात अपने भाई के लड़के का तर्पण करना चाहिए। फुआ और फूफा अर्थात अपने पिता के बहन और उनके पति का तर्पण करना चाहिए। फुफेरा भाई अर्थात बुआ के लड़के का तर्पण करना चाहिए। मौसी मौसा जो माँ की बहन होती है और उनके पति होते हैं उनका भी तर्पण करना चाहिए। मौसेरा भाई, उस मौसी का जो लड़का होता है वह हमारा भाई होता है, उसे हम मौसेरा भाई कहते हैं, उसका भी तर्पण करना चाहिए। अपने बहन और बहनोई का तर्पण करना चाहिए। बहनोई अर्थात बहन के पति। सौतेली बहन का भी तर्पण करना चाहिए। साथ में अपने सास ससुर, गुरु और गुरु पत्नी का तर्पण करना चाहिए। अगर हमारा कोई शिष्य है तो उस शिष्य का भी तर्पण करना अति आवश्यक होता है। आप्त पुरुष अर्थात आपके संरक्षक में जो रहता है उसका भी हमें तर्पण करना चाहिए। इसी क्रम से पितृपक्ष में जो श्राद्ध किया जाता है, चाहे वह तीर्थ श्राद्ध हो अथवा तर्पण हो, इसी तरह से निश्चित किए गए हैं पितरों का स्थान, तो इसी तरह से पितरों का तर्पण करना चाहिए। तर्पण के समय अपने गोत्र का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। अगर आप ब्राह्मण हैं तब अपने गोत्र का उच्चारण करते हुए अपने नाम के पीछे शर्मा अवश्य लगाएं। अगर क्षत्रिय हैं तो गोत्र के उच्चारण के बाद वर्मा लगाएं। अगर आप वैश्य हैं तब आप अपने गोत्र के नाम के बाद गुप्त अवश्य लगाएं। इसके बाद अगर आप शूद्र वर्ण में हैं तब आप दास शब्द का प्रयोग करें। ध्यान रहे, यहाँ दास शब्द गुलामी के लिए प्रयोग नहीं किया गया है। दास अर्थात भगवत भक्त। यहाँ हम आपको वस्त्र निष्पीडन के विषय में भी बता रहे हैं। वस्त्र निष्पीडन क्या होता है? जब हम तर्पण करते हैं उस समय जो हमारे कंधे पर जनेऊ होता है, यज्ञोपवीत होता है, उस समय एक वस्त्र भी वहाँ रखा जाता है। उस वस्त्र को तर्पण के बाद जल में डुबा करके निचोड़ दिया जाता है और वस्त्र को निचोड़ने के बाद जो जल गिरता है उस जल से सभी लोगों का तर्पण हो जाता है। जिनको हम जानते हैं अथवा नहीं जानते हैं उन सब का तर्पण हो जाता है।